तो ये भी तो युवा ही थे, ये भी पढ़े लिखे थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, बाकी युवा को बर्बाद करने के लिए इन्होंने फ्री में शराब बंटवाई। जिसका घर का मुखिया का पीने लगे और एक के साथ एक फ्री पीने लगे, और कल को बहुत सारे लोग हॉस्पिटल पहुंचे, बहुत से जिंदगियां मतलब खत्म हो गई। और वो कहते हैं कि उनकी महिलाओं को लाएंगे, अब तो आदमियों को दे दिया, अब पिंक ठेके खोल के महिलाओं को भी ठेके तक लाएंगे। तो इस तरह का भारत के नहीं पूरे विश्व के इतिहास में ऐसा चीफ मिनिस्टर हुआ जो शराब बांट रहा है एक के साथ एक फ्री। तो जमुना जी का सफाई का आवंटन हो रहा था, वो खा जा रहे थे ये। आज जमुना जी को कम से कम देखने लायक तो बना दिया, नहाने लायक तो बना दिया, पूजा का तो हो रही है, संध्या आरती तो हो रही है। यमुना नदी इतनी गंदी है, अब पानी भी वहीं से खींच के जो है पब्लिक को पिलाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी भी सफाई जरूरी है। नाले वगैरह जो निकल रहे हैं उसमें इतनी कूड़ा करकट भरा रहता था, अब सफाई रहती है। तो ये सुविधा जो रेखा गुप्ता जी करा रही है। और दूसरी बात, ये अभी गर्मी चल रही है, गर्मी में क्या है, बहुत सी ऐसी जगह जहाँ पे पानी अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पे क्या है, वो टैंकर भेज रही है। बताइए, मतलब जो आम जनता है, टैंकर तो आम आदमी पार्टी की सरकार में भी आता था, हमने तो नहीं देखा कभी। नमस्कार, इस समय हम दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं और दिल्ली की जनता से खासकर बात करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कुछ काम हुआ है और आगे क्या काम होना चाहिए, राय जानेंगे जनता का। सर, क्या नाम है आपका? AK चौबे, आनंद कुमार चौबे। क्या लगता है कितना विकास हुआ है? जिन वादों को लेकर दिल्ली सरकार आई थी, क्या वो वादे पूरे हो रहे हैं धीरे धीरे, या फिर धीमी गति से कार्य हो रहा है? वो 2500 रुपये महीना महिलाओं को देने की बात हुई थी, महिला सशक्तिकरण की बात की थी। रेखा गुप्ता नहीं थी, मतलब बीजेपी थी। ठीक है। रेखा गुप्ता तो बाद में उठा के आई, चलो ठीक है। वो भी वही है कि भाई बीजेपी की मुख्यमंत्री हैं, तो डबल इंजन की सरकार है। तो उन्होंने जो वादे किए थे, गाजीपुर कूड़ा हटाने की बात, जमुना जी की सफाई, वहाँ पे संध्या आरती हो रही बाकायदा। गाजीपुर का कूड़ा वहाँ पे 8 नहीं 10 फीट कम हो गया, बल्कि अब तो खत्म होने के उस पे है। तो जो मेन मुद्दे थे यही थे, नाली और ये तो MCD का जो था ये तो हो ही रहा है, ये तब भी हो रहा था, पहले भी हो रहा था। और जो केजरीवाल ने स्कीमें लगाई थी, महिलाओं को फ्री बस में जाना, जो यात्रा है वो सारी लागू हैं। 200 यूनिट वो भी है, कुछ नहीं उसके साथ छेड़छाड़ हुई। आज वो उसको भी वियर कर रही है सरकार। और जो नई योजनाएं थी वो भी लागू। सिलेंडर आपको होली पे मिला, 900 रुपये सबको मिला, सबके अकाउंट में आया। महंगाई जो बढ़ गई उस पर बात नहीं करेंगे आप? देखिए, महंगाई का रेशो जिस हिसाब से बढ़ना चाहिए, अभी 4% कुछ है महंगाई। किसी टाइम महंगाई जो तो 6 से ऊपर थी, 8 से ऊपर थी, वो भी महंगाई देखी है, दौर यहीं के लोगों ने देखा है। तो हम उसके आकलन के हिसाब से, जो इस समय आपदा विश्व में चल रहा है, तेल का संकट, गैस का संकट, उसके हिसाब से महंगाई का रेशो बहुत कम है। और देशों के मुकाबले बहुत सारी चीज़ें हम लोग भी बाहर के कंट्रियों में देख रहे हैं, रिश्तेदार रह रहे हैं, हाय तौबा उधर मची हुई है। तो ये चीज़ जो है सरकार ने बड़े अच्छे से ट्रैगल और मैनेज किया है। तो इस पर क्या बोलूँ मैं, आप बताओ। आज जो है लोगों की आमदनी भी बढ़ी है, लोगों की जितनी भी सुख सुविधाएं हैं, लग्जरी चीज़ें हैं, वो बढ़ाई हैं लोगों ने। आज मोबाइल रखना ज़रूरी हो गया, कंपलसरी है। 30, 40, 50, 1.5 लाख तक का मोबाइल, 1000 रुपये का आप उसमें डलवा रहे हैं, 500 का डलवा रहे हैं। लाइफ स्टाइल में बहुत बदलाव हुआ है। तो आपकी डाइवर्सिटी जब बदल रही है आपकी लाइफ की, तो उसमें देखो महंगाई तो आपको लगेगी, क्योंकि आपने अपने शौक बहुत सारे बढ़ाए, लेकिन महंगाई उस हिसाब से नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रही है, जब आपने कहा कि पिछली सरकार में भी वही काम हो रहे थे जो इस सरकार में काम हो रहे हैं, फिर बदलाव क्यों आया? बदलाव इसीलिए आया कि लिक्कर पॉलिसी का जो मामला था ना, जो घर घर शराब पहुंची, लोगों तक पहुंची, लोगों के घर में लोग परेशान हुए। भाई, जिसका घर का मुखिया का पीने लगे और एक के साथ एक फ्री पीने लगे, और कल को बहुत सारे लोग हॉस्पिटल पहुंचे, बहुत से जिंदगियां मतलब खत्म हो गई। और वो कहते हैं कि उनकी महिलाओं को लाएंगे, अब तो आदमियों को दे दिया, अब पिंक ठेके खोल के महिलाओं को भी ठेके तक लाएंगे। तो इस तरह का भारत के नहीं पूरे विश्व के इतिहास में ऐसा चीफ मिनिस्टर हुआ जो शराब बांट रहा है एक के साथ एक फ्री। आप देखो, लोग शराब बंदी कर रहे हैं, बिहार में शराब बैन है, गुजरात में शराब, कई राज्यों में बैन किया जा रहा है कि भैया शराब गलत चीज़ है। दिल्ली में लोग शराब पी रहे हैं, तभी तो शराब बट रहा है, शराब लोग खरीद रहे हैं। आप पूरे देश में कहीं बांट लो शराब, समुंदर के किनारे चले जाओ, मछुआरों को बांटो, सब पी लेंगे। आप गंदी चीज लोग लत लगा। आप बताओ ना कि ये पंजाब में है, यहाँ की सरकार जो है अब पंजाब में चल रही है, रेत माफिया के खिलाफ आई थी, नशाखोरी के खिलाफ आई थी। 300 यूनिट देंगे, दुनिया भर के वादे करके, कौन से वादे पूरा 1000 रुपये पर पर्सन देंगे, नहीं दिया ना कुछ, सारे वादे झूठे निकले। आज वो ATM बना के चूस रहे हैं उसको, और केजरीवाल लाव लश्कर लेके 40 गाड़ियों का काफिला लेके दौड़ रहा है, उसके पास क्या पद है? तो अगर ऐसी सरकार को यहाँ के लोगों ने हटाया तो बहुत बढ़िया किया है, दिल्ली बच गई। नहीं तो दिल्ली तो भैया घाटे में चल रही थी। जो जमुना जी का सफाई का आवंटन हो रहा था, वो खा जा रहे थे ये। आज जमुना जी को कम से कम देखने लायक तो बना दिया, नहाने लायक तो बना दिया, पूजा का तो हो रही है, संध्या आरती तो हो रही है। केजरीवाल अतिशी ट्रोल कर रहे हैं कि देखिए पानी अभी भी गंदा है, जो जल संकट था दिल्ली का वो भी दूर नहीं कर पाए। रेखा गुप्ता जी इतना बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, लेकिन पूरा नहीं कर पा रही। किसी गटर का जाके तुम दिखाओ, वही बना रहा था, क्या नाम है, इन्हीं का राघव चड्ढा। वीडियो बना बना के डाल रहा था ना कि हाँ मोदी जी नहाने आएंगे, फलाना है, सारी बातें झूठ। जितना वीडियो तुमने डाला
पब्लिक ने तुम्हारे मुंह पे दे मारा। सोशल मीडिया का जमाना है, ये सब देखो बिना हड्डी की जुबान है। तुम्हारे आरोप लगाने से नहीं होगा, सिद्ध करना पड़ेगा। तुमने तो कहा था कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी ये बाहर क्या कर रहे हैं, इनको तो जेल में होना चाहिए और मैं इनको जेल में डालूंगा। लिस्ट लेके निकल गए कपिल सिब्बल, पता नहीं किसका किसका। और फिर तुमने क्या करा, जाके माफी मांगी। तुमने कहा कि मैं लोकपाल ले आऊंगा अन्ना के आंदोलन से। कौन सा लोकपाल दिया दिल्ली को? तुमने कितने वादे किए और सब वादों से पलट गए। तुमने कहा हम घर नहीं लेंगे, तुम्हारा शीश महल बना। तुमने कहा गाड़ी नहीं लेंगे, 40 गाड़ियों का काफिला। तुम्हारे घर में एसी 10 एसी अगर शीला दीक्षित लगा लेती तो हाय तौबा मचा दिया तुमने, और तुम्हारे घर में उसका 4 गुना ज़्यादा एसी लगी। तो वही कह रहा हूँ, कथनी और करनी में इनके अंतर है। जब पब्लिक ने देखा, समझा और बढ़ा दिया। आप जो बता रहे हैं शीश महल बनवा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, बड़ी लग्जरी लाइफ जो जी रहे हैं आम आदमी पार्टी कहती है कि आम आदमी पार्टी जो है वो आम लोगों की है, गरीब की पार्टी है, और बीजेपी जो पार्टी है वो अमीरों की पार्टी है। उसे कैसे डिफेंड करेंगे? आम आदमी अगर इस तरह का दिखने लगे ना दिल्ली में, तो भैया दिल्ली समझ लो कि सज्जू आ गया। जितना ये लोग ऐश कर रहे हैं, आज विधायकों की सैलरी बढ़ानी, ट्रिपल करनी पे नहीं एलजी आया। एलजी बाद में आ रहा था। एलजी शीश महल में नहीं आया। एलजी तुम्हारे लाओ लश्कर में कभी नहीं आया, तुम्हारे आड़े नहीं आया, तुम्हारी पॉलिसियों में नहीं आया एलजी। लेकिन एलजी जब पब्लिक के काम करने होता था एलजी आ जाता था। 500 करोड़ का बजट था तुम्हारा ऐड का, गाड़ियों पे जगह जगह लगे तो पूरे दिल्ली भर रखा था तुमने। तब एलजी नहीं रोक रहा था। एलजी तब रोक रहा था जैसे पब्लिक का काम शुरू होता था, नाले खोलने हो तो एलजी आ जाता था बीच में। अब जब से आई हैं रेखा गुप्ता, आपने कितनी बार एलजी का नाम, एलजी नाम की चीज ही गायब हो गई। क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, केंद्र की सारी योजनाएं लागू हुई हैं। आज देख लो सिलेंडर के भी पैसे मिले होली पे। आज देख लो 2500 महिला सशक्तिकरण को मजबूत करने के लिए दे रही हैं। आज डेबू बसें पूरे दिल्ली में चल रही हैं, क्योंकि उन्होंने जैसे लागू किया उतार दिया रोड पे, धरातल पे दिख रहा है, वो भी धरातल पे आके दिख रही हैं। पर्यावरण के लिए क्या काम किया, क्योंकि प्रदूषण से लगातार जो है त्रस्त रहती है दिल्ली, और शिक्षा में कैसा सुधार लाया गया है, स्वास्थ्य विभाग में कैसे सुधार लाया गया, क्योंकि मोहल्ला क्लिनिक को आरोग्य मंदिर बता दिया गया तो केजरीवाल उसमें भी नाराज़ थे, कह रहे कि देखिए उसी को इन्होंने नया कर दिया है, आरोग्य मंदिर दे दिया। इनको मोहल्ला क्लिनिक से एलर्जी था, गरीब वहाँ इलाज करा रहे थे तो उससे इनको दिक्कत था। पब्लिक को दिक्कत थी, इनको कोई दिक्कत नहीं थी। पब्लिक भर भर के वहाँ से वीडियो बना के डाल रही है कि एक ही नंबर पे फर्जीवाड़ा हो रहा है, एक ही नंबर पे तुम अपॉइंटमेंट दिए जा रहे हो, इतनी सिरंज, तो मतलब दवाइयों पे घोटाला, डॉक्टरों का घोटाला, हर डिपार्टमेंट में घोटाला, वो पब्लिक ने दिया है सारा सबूत। बीजेपी तो कुछ ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, बीजेपी को सबूत पब्लिक दे देती है। तो पब्लिक ने जब तुम्हें पकड़ लिया तो अब रही क्या गया? अब तो दिल्ली में पब्लिक क्या सबूत दे रही है? क्या वाकई में दिल्ली की जो मुख्यमंत्री है वो बेहतर मुख्यमंत्री बन पाई हैं अभी तक? देखिए अभी उनको 1.5 साल हुआ, जुम्मा बच्चा हुआ है, बच्चा थोड़ा बड़ा होगा, मुंडन होगा, और फिर उसके बाद वो सही होगा। तो उनको टाइम दो, 5 साल दो। तुमने 10 साल लिया ना, 5 साल तुमने बढ़िया काम किया, लोगों ने सराहा। 5 साल उसको बिगाड़ा तो लोगों ने भगा दिया। अगर ये 5 साल सही नहीं करेंगी तो बीजेपी को हटा के फिर सरकार, यहाँ तो रीति रही है। दिल्ली में भी और कहाँ कमियां हैं? दिल्ली में और क्या क्या कमियां हैं जिसमें सुधार करने की जरूरत है? ऑर्डर की कई मर्डर ऐसे हुए हैं जो कि यूपी एग्जाम्पल बन रहा है, लेकिन यहाँ की पुलिस जो है उस पर उस तरह तत्पर नहीं रही है कार्रवाई पे। प्रशासन में जो ढील है वो रेखा गुप्ता की कमी है, वो मैं स्वीकार करता हूँ। और उनको अगर नहीं सुधारेंगी तो जनता जवाब 5 साल बाद दे ही देगी। आपके नज़र से क्या लगता है कि दिल्ली में क्या क्या विकास हुआ है और युवा के मामले में क्या कुछ काम हुआ है दिल्ली में? देखिए भाई साहब, पहली बात तो यह है कि केजरीवाल के समय में जिस तरीके से भ्रष्टाचार भरा पड़ा था, यहाँ पे युवाओं के जो नशे में डालने का काम किया जा रहा था, और जो है सरकारी अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं अवेलेबल थी, कूड़ा करकट भरा रहता था, मतलब गंदगी थी, उससे थोड़ा सा राहत है। क्योंकि दिल्ली में मैं भी रह रहा हूँ तो देख रहा हूँ। दिल्ली में किस क्षेत्र से हैं? मैं हूँ करावल नगर, सुना है आपने? बस उसी क्षेत्र से हूँ मैं। और वहाँ पर क्या है, पानी की बहुत दिक्कत होती थी पहले। पानी कभी आता था, कभी 2-2, 3-3 दिन नहीं आता था। टैंकर आते थे लोगों को देने के लिए, तो वो समस्या सबसे ज़्यादा, क्योंकि पानी जो है इंसान के लिए ज़्यादा जरूरी है। एक तो पानी की समस्या पूरी हुई वहाँ पर। दूसरी बात यह कि इलाज का जो सिस्टम था, जैसे सरकारी अस्पतालों में दवाइयाँ जो है अवेलेबल नहीं होती थी, वो भी अवेलेबल कराई गई हैं। यमुना नदी जो है, जो हमारा यहाँ पे है, वो सफाई लगातार की जा रही है, क्योंकि यमुना नदी इतनी गंदी है। अब पानी भी वहीं से खींच के जो है पब्लिक को पिलाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी भी सफाई जरूरी है। नाले वगैरह जो निकल रहे हैं उसमें इतनी कूड़ा करकट भरा रहता था, अब सफाई रहती है। तो ये सुविधा जो रेखा गुप्ता जी करा रही है। और दूसरी बात ये, अभी गर्मी चल रही है, गर्मी में क्या है, बहुत सी ऐसी जगह जहाँ पे पानी अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पे क्या है, वो टैंकर भेज रही हैं। बताइए, मतलब जो आम जनता है। टैंकर तो आम आदमी पार्टी की सरकार में भी आता था, हमने तो नहीं देखा कभी। मैं तो लाल किले पे चला जाता हूँ। टैंकर माफिया जितना जागरूक इसके सरकार में था, जितनी लूटपाट टैंकरों की हुई, जो पैसा दे रही थी पब्लिक, दे के उसी टैंकर को पानी खरीदा जा रहा था। आज रेखा गुप्ता ने जगह जगह स्पॉट लगाए हैं पीने के पानी के, गर्मियों से राहत मिलने के। आज तुम इस लड़के ने बोला ना नाली का, मैं बता रहा हूँ, द्वारिका रहता हूँ भाई साहब, अब वो नाली ऐसे लग रहा है कि साफ पानी
उसमें बह रहा हो। सफाई नहीं होती थी, उसका गाद नहीं निकाला गया इन्होंने इनसे। ये सफाई के नाम पे वो आवंटन होता था, खा जाते थे। ये सिर्फ कागजों में ही दिख रहा था, अब दिख रहा है। ऐसा जो दिख रहा है उसी पे बोल रहे हैं। वोट देखो हमें जनता को ही देना है। जनता देखो किसी की नहीं है, कोई भी पार्टी की नहीं है। पार्टी जो काम करके देगी, जो धरातल पे दिखेगा, जनता उसको फिर चुनेगी, 5 साल फिर चुनेगी। दिल्ली में कई तरीके की बात होती है। आम आदमी पार्टी कहती है कि युवा जो नेता है उसको चुनिए, जो पढ़ा लिखा नेता है उसको चुनिए, जो पढ़ी लिखी पार्टी को चुनिए। पढ़े लिखे आप भी थे, इनकम टैक्स का ऑफिसर भी थे, शायद हमने सुना है। पढ़े लिखे आप भी थे। अन्ना हजारे, हाँ अरविंद केजरीवाल की बात की ही कर रहा हूँ। और अन्ना हजारे के साथ में तुमने दौड़ भी लगाई थी जगह से। पहले तो उनको धोखा दिया, फिर दिल्ली वाले को धोखा दिया। तुमने बहुत सारे वादे किए, कोई वादा पूरा नहीं किया। अपने लिए शीश महल तैयार कर लिया, वही मैं अपनी बीवी बच्चों के साथ में इसमें रहूंगा। कमोड भी लाख लाख रुपए का उसमें तैयार कर रखा था। तो ये दिल्ली की जनता जो पैसा था वो अपने घर में भर रहा था। ये आपको शीश से क्या दिक्कत है? क्यों नहीं रहेगा भाई, जनता का पैसा था। तो जनता का पैसा जो है आपने अपने महल में रखा। आपकी उनकी सैलरी कितनी थी? 2-2.5 लाख रुपए। लेकिन ये करोड़ों रुपए आ कहाँ से रहे थे? कह रहे भैया युवा नेता चुनो, तो ये भी तो युवा ही थे, ये भी पढ़े लिखे थे। लेकिन इन्होंने क्या किया, बाकी युवा को बर्बाद करने के लिए इन्होंने फ्री में शराब बंटवाई। शराब बंटवाने कितना हेल्थ के लिए मतलब गलत है। आप कम से कम बीजेपी पार्टी पानी तो शुद्ध दे रही है, तुम्हारी तरह शराब तो नहीं बंटवा रही है। तो ये चीज़ इनमें थी जो कि अब नहीं हो रही है। भारतीय जनता पार्टी लगातार लग रहे हैं कि बीजेपी सरकार में महंगाई, बेरोजगारी, आप युवा हैं, आपको रोजगार चाहिए, रोजगार नहीं मिल पा रहा है। रोजगार पता कैसे मिलता है? समस्याओं से आप नहीं जूझ रहे। रोजगार कैसे मिलता है? रोजगार इंसान जब पढ़ता लिखता है ना तब उसको रोजगार मिलता है। किसी के अंदर बुद्धि अच्छा होता है तो वो जो है अपना अच्छा काम करके बिजनेस में आगे बढ़ाता है, उसको रोजगार मिलता है। ऐसे फालतू लोगों को रोजगार कैसे दे देंगे फ्री फंड में? तो वो चीज़ नहीं हो पाएगा। बाकी बीजेपी जो है काम अच्छा करे। अगर बीजेपी अच्छा काम नहीं करती तो दिल्ली में, बिहार में और यहाँ पर जो है आपका क्या बोलते हैं मध्य प्रदेश में जीती, उसके बाद यहाँ पश्चिम बंगाल में जीत गई जहाँ की ममता बनर्जी का पूरा कब्जा था। तो ऐसी जगह पर वो जीत रही, काम करी तभी तो जीत रही है। तो इसलिए बीजेपी पार्टी मजबूत है। 2 तरह के लोग बेरोजगार हैं। कौन से? एक तो काम करना नहीं चाहते जो कामचोर हैं, और दूसरा जिसमें स्किल नहीं है लेकिन वो उनको नौकरी चाहिए सरकारी। उस तरह के लोग बेरोजगार हैं और उन्हीं लोगों की संख्या आपको कभी कभार दिख जाती है। बाकी कमाने खाने वाले बढ़िया कमा खा रहे हैं। जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज ने कहा था कॉकरोच आलसी होते हैं, जिनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं होता, जिनके हाथ में माइक लेकर वो चल देते हैं, क्या वो भी लोग बेरोजगार? देखिए ये विडंबना है कि अगर वो शिखर की गद्दी पे बैठा हुआ जज इस तरह की बात कर रहा है तो आज जो कॉकरोच पार्टी उसके कहने पे बनी है, तो ये समझ लो कि आप ये जो कॉकरोच पार्टी के जितने भी ये लोग हैं, फॉलोवर हैं, ये सारे डिजिटल मीडिया के हैं। आपके हाथ में फोन है, आप समर्थक हो गए, लेकिन फोन बिस्तर पे गया, आप समर्थक नहीं रहे। वही हुआ कॉकरोच पार्टी के साथ। जितने उनके 22 मिलियन थे, आज तुम जंतर मंतर पे रो रहे हो। तुम कहीं भी कर रहे हो, 10-12 मिनट, 15 मिनट, 2 घंटा, 1 घंटा में तुम्हारा सब बुरिया बिस्तर साफ हो रहा है। क्योंकि तुमने ना कार्यकर्ता नहीं बनाए, तुमने फॉलोवर जो है वो बनाए मीडिया के फॉलोवर मीडिया तक ही रहते हैं, मीडिया से बाहर नहीं आते। वही कॉकरोच पार्टी के साथ हो रहा है। तो वो छोड़ दो कॉकरोच में, हम तो केजरीवाल को धरेंगे। केजरीवाल को तुम कह रहे हो युवा 22 साल का था चड्ढा, राघव चड्ढा, आंखों का तारा था, उसको सुपर सीएम बना दिया इन्होंने। वो क्या नाम, पंजाब में ले जाके। हाँ? और उसने शादी की परिणीति चोपड़ा से, तो वो भाई साहब गुनहगार हो गया। उसको हिंद वो हैं वहाँ के अध्यक्ष हैं जो हरियाणा के, उन्होंने आके मीडिया पे कहा कि भैया उसको मारा पीटा गया, उसकी आंख में दर्द हो, सिंगापुर जाके आंख ठीक कराया। उसने डिनाई नहीं किया आके, मतलब यानी मारा पीटा गया। तुमने प्रशांत भूषण को, बाप बेटों को मारा करोड़ों रुपया लेके। तुमने योगेंद्र यादव को मारा। तुमने जो है अपनी पार्टी में जिसको निकाला, पीट के निकाला, उसको स्वाति मालीवाल को मारा। ये तो आपको आम आदमी पार्टी की जो है पूरी हिस्ट्री खोल रहे हैं, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। भाई दिखती है ना पब्लिक। ठीक, आपके हिसाब से क्या लगता है दिल्ली में क्या कुछ काम हो रहा है, क्या कुछ विकास हो रहा है जो दिख रहा है? क्योंकि 1.5 साल बने हो गए हैं बीजेपी को, कुछ काम वगैरह कर रहे हैं या फिर सत्ता संभाल के केवल? देखिए, काम नियंत्रण हो रहा है, ठीक है। प्रतिदिन नए नए नियम आ रहे हैं, नए नए काम बढ़ रहा है, लोगों को दिख भी रहा है। क्या नियम आ गया भाई? देखिए, अभी सौर प्लेट आ रहा है, जिस मतलब केंद्र सरकार पहले 78,000 दे रही थी, अब ये 35 हज़ार अपने से दे रहे थे, यानी कि 1,05,000 आपको मिल रहा है। ये काम और आगे देखिए तो कचरा का पार जो निकल ही रहा है आपको। उसके बाद देखिएगा सीवर बिल्कुल जाम बसा, उसको काम हो रहा है। जी, उसको काम नहीं दिख रहा, जो 12 साल से काम नहीं देखा, ये 1 साल में काम मांग रहा है। मतलब काम जो 12 साल में नहीं किया वो 1 साल में ढूंढ रहा था, कैसे मिल जाएगा बताइए आप? इसलिए ढूंढ रहे हैं क्योंकि जिस जोश से वो आई थी, सत्ता संभाली जिस जोश से, उस जोश से क्या काम हो रहा है कि नहीं? मुख्य काम हमारा है घुसपैठिया खत्म करना। घुसपैठियों को बिल्कुल खत्म कर रही है। जो घुसपैठिया क्यों नहीं खत्म हो रही है? हर जगह घुसपैठिया खत्म हो रही है। देखिए अभी हर जगह क्या झोपड़ी उनके तोड़े जा रहे हैं, गरीब की झोपड़ी तोड़ी जा रही है। अब बैठ ये बताइए, जो लूटपाट को वहाँ पर जमीन पर बनाए हैं, सरकार को आवश्यकता पड़ता है तो जमीन खरीद के रोड बना लेता है। सरकार को आवश्यकता पड़ता है तो जमीन खरीद को वहाँ पर हॉस्पिटल बना देगा, तो स्कूल बना देगा, तो क्या अपना जमीन छोड़ेगा?
ये मंद बुद्धि के लोग होते हैं जिनको पता नहीं होता कि सरकार को आवश्यकता पड़ती है तो अपना ज़मीन का दूसरे की ज़मीन खरीद के बनाना पड़ता है, तो क्यों नहीं छोड़ना पड़ेगा? अगर आपको बताइए विकास के लिए आपका जगह बेड़ागर कर रहा है तो आपको क्यों देना पड़ेगा? वो तो सरकार के, आप तो कैसे भी वो तो छीन लेगी उसमें नहीं। आप देखिए इतना बढ़िया दिल्ली शहर है, दिल्ली में जब कचरा फैलाओगे तो फिर क्या रहेगा? तो हमको पहले जरूरत है, पहले कूड़े के पहाड़ साफ हो गए? तो आपको लग रहा है कि जल्दी साफ हो जाएगा? तो डालती कूड़ा प्रतिदिन वहाँ पे 1 लाख गाड़ी जाती है, प्रतिदिन बोल रहे हैं हम। मतलब दोनों तरफ से लेके 1 लाख गाड़ी जाती है, प्रतिदिन कचरा जाता है, इतना जल्दी खत्म हो जाएगा? उसको क्या होता है, उसको धीरे धीरे नियंत्रण किया जा रहा है, वहाँ पर वृक्ष लगाया जाएगा जिससे वहाँ से खत्म नहीं होगा। ये हम नहीं बोल रहे खत्म होगा, वहाँ से अधिक किया जाए, मतलब वहाँ कम से कम रहा जाए, जो वहाँ से जब पोल्यूशन कम हो वहाँ से और अदर जगह जाए, ये होना चाहिए।